बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जितनी नीचे इक्वेशन दी हुई हैं उन सब इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, फिर उसके बाद हम इस फार्मूले के मुताबिक इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 26 पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है जी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या करना है, इसको उन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फार्मूला ड्राइव किया है। तो कैसे ड्राइव किया वो देखते हैं। स्टेप वन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि एक्स और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो इक्वल के एक साइड पे, और एक्स के बगैर वाली जो सी वाली है वो इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए हैं। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है यहाँ पे +1 होना चाहिए। अगर कोई और नंबर आ जाए तो इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसके साथ सब टर्मों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, इधर ए से डिवाइड किया तो ए कट गया, इधर बी ओवर ए आ गया और इधर सी ओवर ए आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है कि जो एक्स का साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए। तो स्टेप 3 है जी, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स है, इस साइड पे भी बी ओवर टू है, जो इसका हाफ आया है ना, देखिए ना हाफ कैसे निकालते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो बी ओवर टू ए बन जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो इधर भी ऐड कर लिया, इस साइड पे भी बी ओवर टू ए का स्क्वायर ऐड कर लिया, इक्वल इसके साथ भी बी ओवर टू ए का स्क्वायर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए किया है कि क्यों इक्वल है दरमियान में, तो जो इक्वेशन है वो इक्वल रहे, ठीक है। एक साइड पे जो काम करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एक्स का और बी ओवर ए का होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये बी का स्क्वायर बन गया और नीचे टू का स्क्वायर फोर आ गया और ए का स्क्वायर बन गया माइनस सी ओवर ए। उसे अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर ए स्क्वायर को फोर ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन, वन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ गया, आगे ये माइनस आ गया। ए को फोर ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक ए कट जाएगा, फोर ए रह जाएगा, फोर ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो माइनस फोर ए सी आ जाएगा। उसके बाद जब ये स्क्वायर आ गया है, उसके बाद हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि ये प्लस माइनस दरमियान में पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद इसके साथ प्लस माइनस है तो वो दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं। तो इधर तो जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर दरमियान में प्लस माइनस हो ना, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाले नंबर के साथ। तो नीचे वाले का अगर स्क्वायर रूट लें तो फोर का स्क्वायर रूट टू आता है और ए स्क्वायर का ए, टू ए नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, ये प्लस माइनस इस साइड पे ले आएँ। अब पहले भी ऐसे कर सकते हैं कि ये लिखें और प्लस माइनस इसके साथ लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो नंबर है ना, एक्स की वैल्यू अकेली करनी है, एक्स को अकेले, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस बी ओवर टू ए हो जाएगा, प्लस माइनस ये वाला सारा आ जाएगा। तो एंड पे हमने क्या करना है, इस इन दोनों का एलसीएम लेना है, टू ए आ जाएगा, टू ए को टू ए से डिवाइड किया तो वन, वन को माइनस बी से किया तो माइनस बी, प्लस माइनस इधर भी डिवाइड किए रहेंगे तो वन आएगा, वन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला आप क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। ये याद भी रखना है, एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो ये वाला जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो सॉल्व हुई है, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपके पेज नंबर 27 पे ना ये सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्वेश्चन दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने का आपको आइडिया हो जाएगा एग्जांपल से, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।
तो करना क्या है, ये वाली गिवन इक्वेशन दी हुई है 3x² + 7x - 6 = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, ठीक है। x² वाली पहले, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट = 0। तो ये जो इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख ली, ये वाली गिवन है इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इक्वेशन दी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, आपको फार्मूले में पता है, ये फार्मूला है बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। तो इसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू है, ये एक ए आया हुआ है, बी आया हुआ है और सी, तीनों। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है जो इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, मसलन जिसको कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के साथ वाली, इधर ए है इधर 3 है, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कामा लगाया तो बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, दोनों एक्स के साथ वाली। कामा सी इज इक्वल टू क्या आ रहेगा, -6 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, जो वैल्यू है हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा, उसके बाद बी की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है जो आई हुई है, ठीक है। और ए की जगह पे ये 3 आएगा और सी की जगह पे -6। इस तरह हमने इसको सॉल्व करते जाना है। तो एंड पे ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये 2/3 -3। इसको सॉल्व करने के बाद ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी अभी हम क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला पार्ट है जी 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्यूशन 2x² - 5x + 3 = 0। अब हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ये वाली कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली गिवन इक्वेशन होती है, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन है और हमने इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जी ax², वो थी जी प्लस bx लिखा था, उसके बाद प्लस c = 0। तो ये कौन सी फॉर्म होगी जी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। लिखते हैं जी कंपेयरिंग ये वाली गिवन इक्वेशन, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना उसमें ए बी सी आया हुआ है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमने इस फार्मूले में पुट करनी होती है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेयर कैसे करना है, जो एक्स के साथ वाली टर्म है ना वो लिखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट, एक्स की कोफिशिएंट, इधर ए की वैल्यू निकालनी है, ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए = 2, कामा लगाएंगे। b इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये -5 आएगा, ठीक है। माइनस है साथ तो माइनस लाजमी लिखना है, ठीक। आगे c की वैल्यू है जी, c की वैल्यू कितनी है जी, 3। तो प्लस है ना दोनों, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये जो a b c की वैल्यू निकली है ना, हमने किस में सब्स्टिट्यूट करनी होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो आप यहाँ पे सेंटेंस लिख भी सकते हैं जिस तरह एग्जाम्पल में लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो सिर्फ इतना लिख लें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके वैल्यू पुट कर देते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लिखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac over 2a। अब वैल्यू पुट करनी है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये वाला माइनस लिखा, b की वैल्यू यहाँ से देखें जी, b इज इक्वल टू -5 है तो b की जगह आ जाएगा -5। दो साइन इकट्ठे हो गए तो ब्रैकेट लगा लेनी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया, b की जगह आ गया -5 और ऊपर इसका आ गया जी स्क्वायर, ये वाला माइनस आ गया, 4 आ गया और a की वैल्यू हमारे पास है जी 2।
2 पुट की, उसके बाद ये c है तो c की वैल्यू है 3 तो 3 पुट कर लिया, और नीचे आ रहेगा ये वाला 2 और a की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं जी। x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो रहेगा, प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस आगे स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेट से करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, -5 ब्रैकेट और स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 25, तो इसकी जगह लिख लिया जी 25, तो ये वाला माइनस है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2 × 3 तो आंसर आ जाएगा 24 आ गया जी। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी 24 और नीचे आ जाएगा जी 2 टाइम कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 25 में से 24 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो 1 ही होता है, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने निकाल के भी चेक कर लेना है। चलिए मैं चेक करा भी देता हूँ। ये स्क्वायर रूट 1 लिखा तो आंसर कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, 5 प्लस माइनस से आ गया जी 1 और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है ना, ये ऐसे प्लस 1 होता है और ये -1 होता है। हम इसको इकट्ठा करके ऐसे भी लिख लेते हैं, +-1, यानी कि ये दो नंबर है, प्लस का भी और माइनस का भी है। तो इसको भी हम दो इक्वेशन में बनाएंगे, एक 5 प्लस वाली बनाएंगे और एक 5 माइनस वाली बनाएंगे। तो लिखेंगे जी x इज इक्वल टू 5, ये +1/4 आ जाएगा, कामा लगाएंगे, और दूसरी आप डायरेक्ट भी 5 -1/4 भी कर सकते हैं और डायरेक्ट x के इक्वल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी 5 -1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जी, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। और अगर जब इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा जी, ये किससे कटिंग हो जाता है, 2 से, 2 3 टाइम 6 होता है, 2 टाइम 4 होता है, तो 3/2 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 और नीचे भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एंड पे हमने लिखना होता है जी सोल्यूशन सेट, तो वो लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो आंसर आ गया जी हमारा 3/2, कामा लगाया और साथ क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जो 2 है जी, 2x स्क्वायर -7x -15 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन लिखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं जी हम, 2x स्क्वायर -7x -15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाली है गिवन इक्वेशन, तो हमने इसको किससे कंपेयर करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो वैल्यू लगानी है वो ए बी सी की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाली गिवन इक्वेशन है और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं जी, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म है जी। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाली लिखनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, उसके बाद लगाएंगे जी कामा, फिर आएगा जी ये बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी किसके आ रहा है, एक्स के साथ वाली है जी, बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, -7 आ रहा है, ठीक है। बी इज इक्वल टू -7, ठीक है। और सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15, -7 लाजमी लिखना होता है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू निकली है ना ए बी सी, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे जी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये माइनस लिखा, b की वैल्यू है जी, b की ये वैल्यू है जी -7, तो ये -7 लिखा, ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि दो साइन इकट्ठे हो गए हैं। आगे लिखेंगे प्लस माइनस, आगे आ रहेगा स्क्वायर रूट, ये b स्क्वायर है ना, तो b की वैल्यू -7 लिख के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, तो -7 का ऊपर आ रहेगा स्क्वायर, ये माइनस आ गया, ये 4 आ गया, और a की जगह पे वैल्यू है जी 2, वो लिख ली। आगे ये c है तो c की वैल्यू -15, वो लिख लेते हैं जी -15, और नीचे कर लेते हैं जी, नीचे आ रहेगा ये 2, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे वो है 2, तो 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ रहेगा, आगे ये प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो -7 का स्क्वायर लेते हैं, तो -7 का स्क्वायर आता है, ब्रैकेट लगाएं, -7 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ गया जी 49, प्लस 49 ये वाला आ गया, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 टाइम 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 15 तो आ गया जी 120, माइनस माइनस प्लस तो हो गया ना, तो 120 आ गया, 120, और नीचे आ गया जी 2 2 टाइम कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगले टाइम में इसको प्लस करते हैं जी, x इज इक्वल टू, ये 7 प्लस माइनस आ गया जी स्क्वायर रूट, 49 प्लस 120 करते हैं, प्लस करते हैं जी 49, तो आ जाएगा जी 169, और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। आगे जी x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट जी 169, वो आंसर आ गया जी 13 आ गया जी, तो हम लिख लेते हैं जिसका आंसर आ गया 13, और नीचे आ गया जी ये वाला 4 आ गया। तो x आ जाएगा जी, एक दफ़ा लिखेंगे 7 प्लस 13 ओवर 4 लिखेंगे, कामा लगाया, दूसरी दफ़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालते हैं जी, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20, और नीचे आ गया जी 4, तो 20 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 4 5 टाइम 50 होता है, और इसकी वैल्यू निकालें तो 7 माइनस 13, तो ये आ जाता है -6, कैलकुलेटर से निकालें -6 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये वाला जी कटिंग हो जाता है, ये किससे कटिंग हो जाता है, 2 से, 2 3 टाइम 6 होता है, और 2 2 टाइम 4 होता है, तो ये दो आंसर आ गए। हम इसका हम लिख लेते हैं जी, सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो यहाँ पे एंड पे आ जाएगा सोल्यूशन सेट, वो आ गया जी, एक आ गया जी 5, और कामा लगाया, दूसरा आ गया जी -3/2, तो ये जी हमारे पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया है। -3/2 पहले भी लिख सकते हैं, 5 बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ 7 माइनस 13 इधर लिख लेंगे, 7 प्लस 13 अगर इधर लिख लें तो माइनस वाला आंसर इधर आएगा, प्लस वाला इधर, तो इधर उधर रकमें हो जाए, क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है समझ आई होगी। अब पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं जी, तो वो है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15, तो लिखते हैं जी सोल्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उस फॉर्म में होनी चाहिए, इनके पहले एक्स स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाले, फिर कांस्टेंट इक्वल के बाद क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे इक्वल के बाद नंबर आ रहा है, ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 0, फिर हम इससे कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x, और इसके साथ प्लस 15 है, इक्वल के साइड पे रहेंगे तो -15 आ जाएगा, और इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो लिखते हैं जी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
तो ये वाली जी गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। और ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी, जो एक्स के साथ ए की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की निकालनी है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2, कामा लगाएं। फिर b की वैल्यू निकालनी है, b किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के, प्लस 7 है 2, तो b इज इक्वल टू 7 आ गया। c की वैल्यू, c इज इक्वल टू -15 आ जाएगा। तो साइन लाजमी साथ लिखना है -15। ये +7 है ना, तो प्लस लिखने की साथ जरूरत नहीं होती। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे हम इतना लिख लेते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac आवर 2a। अब तो आपको ये याद हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस b है तो b की वैल्यू आई है 7, तो b की जगह 7 लिख लेंगे। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया, b की जगह हम 7 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला माइनस, ये आ गया जी 4, a की वैल्यू है जी 2 और c की वैल्यू है -15, ये -15 आ गया। और नीचे आ जाएगा जी, और आ जाएगा 2, और a की वैल्यू है जी 2, तो ये पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये आ गया जी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। चलिए यहाँ पे 7 का स्केल लेते हैं, तो 7 का स्केल लिया तो वो आ गया 49, तो इसकी जगह लिख लेंगे जी 49। ये हो जाएगा जी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया, मल्टीप्लाई कौन सा है, 15 है। साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, 120 आ गया, 120। और नीचे आ जाएगा जी 2 टाइम कितना आ गया, 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। पिछले क्वेश्चन में भी सेम आया था। और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट 169 का आया जी 13, ठीक है। तो लिख लेंगे जी, x इज इक्वल टू -7 प्लस -13, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको पता है ये एक दफ़ा प्लस करके लिखना है और एक दफ़ा माइनस करके, तो लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 ओवर 4। यहाँ पे कामा लगा के भी लिख सकते हैं सिर्फ ये -7 वाला, और x के इक्वल भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू एक दफ़ा आ जाएगा -7 -13 और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2x की वैल्यू बन जाएंगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको करें -7 प्लस 13, तो इसको सॉल्व करते हैं जी, ये -7 प्लस 13, तो आंसर आ जाएगा 6 ओवर कितना आ गया, 4। और ये कटिंग हो जाएगी, x इज इक्वल टू ये 2 से 2 3 टाइम 6 होता है, और 2 2 टाइम 4 होता है। तो ये वाली आ गया आंसर। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो ये है जी -7 -13, तो ये आ जाएगा -20, x इज इक्वल टू आ जाएगा -20 ओवर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करें, -20 डिवाइड 4 करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला जी हमारे दो आंसर निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो एंड पे नीचे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो वो आ जाएगा, एक 3/2 आया है, और कामा लगाएंगे तो आ जाएगा -5। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, x² + 11 इज इक्वल टू 7x।
अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये साथ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है और एक्स वाला इक्वल के इस साइड पे आ गया है, तो हमने क्या करना है, इस साइड पे लेके आना और इक्वल के बाद 0 रखना है और एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला लेके आना है। ये जो कांस्टेंट है ना एक्स के बगैर, ये एंड पे लिखना है। तो लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये एक्स वाला लिखेंगे, इसके साथ प्लस है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -7x हो जाएगा। आगे ये आ गया जी +11 इज इक्वल टू 0। अब ये जी गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लिखते हैं जी जो जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये वाली गिवन इक्वेशन है और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो गिवन इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है और ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करना है कि हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स के साथ कुछ ना हो तो कितना होता है, 1 होता है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, कामा लगाया। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7। बी इज इक्वल टू -7, ठीक है, माइनस है ना साथ, तो -7 आएगा। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। सी इज इक्वल टू 11। तो आगे हम लिख लेंगे जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लिख भी सकते हैं, वैसे भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला लिखते हैं जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac और कितना आ जाएगा, 2a। अच्छा, यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो वो लिखते हैं जी x इज इक्वल टू, ये माइनस लिखा, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -7, तो -7 आ गया। आगे ये वाला प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, b की वैल्यू -7, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -7 का स्क्वायर, ये माइनस आ गया। फिर ये वाला 4 आ गया, a की जगह पे ये 1 पुट करेंगे और c की जगह पे क्या पुट करेंगे, 11। और नीचे आ जाएगा ये 2 आया और a की जगह हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 आ जाएगा, प्लस माइनस ये -7 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 49 आ जाएगा। और ये माइनस है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाता है। और नीचे आ जाएगा जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अगले स्टेप में करेंगे जी, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 44 माइनस किया तो 5 आ गया और नीचे कितना आ गया, 2। यहाँ पे ना हम स्क्वायर रूट 5 निकालते हैं, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, ये पॉइंट में आ गया है। जब स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाए ना तो उसको हमने आगे से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। स्क्वायर रूट कंप्लीट निकले तो प्लस माइनस हम कर लेते हैं, तो अगर पॉइंट में आ जाए तो हम इसी सूरत में इसका आंसर लिख लेते हैं। अब ये ऐसे होगा, एक दफा हम प्लस लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर नहीं निकलता, x इज इक्वल लिखेंगे 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और दूसरा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 क्या लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5/2। इस सूरत में हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये 7 इसमें प्लस नहीं हो सकता ना माइनस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसी सूरत में इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ये पता है ना प्लस माइनस ये 2 है, तो हम ऐसे ही करके लिख लेते हैं, ये इकट्ठा ही लिखेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। इसी को हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो आप अलग करके लिखना चाहें, अलग करके 2 दफा, तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में, दरमियान में कामा लगा लेते हैं। अगर अलग ना करें तो सीधा इसी सूरत में आपने इसका आंसर लिख देना है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सॉल्व नहीं होगा तो लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो हम इसी सूरत में लिख लेंगे जी सोल्यूशन सेट 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी, तो लिखते हैं सोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे जी x प्लस 4 और नीचे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओवर है जी x-4 प्लस जी x-2 ओवर x-3 इज इक्वल टू 6 होल नंबर 1/3।
अच्छा, अब यहाँ पे पहले देखें कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, एक्स के फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे कोई नंबर नहीं है। तो इसको हमने पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद फिर इसके साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में उनकी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने से पहले ना, पहले ये देखते हैं कि ये साथ कंडीशन दी हुई है, x इज नॉट इक्वल टू 4 और 3, यानी कि x की वैल्यू 4 और 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिखने लगा हूँ, x प्लस 4 ओवर है जी x माइनस 4 प्लस आया जी x माइनस 2 ओवर आ गया जी x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल नंबर 1 ओवर 3 आ गया। तो इसमें जी वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 4 भी नहीं आनी चाहिए, और जो आंसर है ना आपका सोल्यूशन सेट में, वो 4 भी नहीं आना चाहिए एंड 3 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि अगर हम जब इसको वेरीफाई करते हैं ना, तो ये वैल्यू पुट करके देते हैं कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके ये आंसर इसके इक्वल आता है, नहीं आता। अगर ये वाली वैल्यू पुट करें, अगर 4 आंसर आ जाए, तो यहाँ पे अगर x की जगह 4 आ जाए, तो इस साइड पे लिखते हैं 4 प्लस 4 आएगा ये वाला। अगर नीचे लिखें तो ये आएगा 4 माइनस 4। सिर्फ इसी को हल करने लगा हूँ। 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 4 0। अच्छा, जब 0 नीचे आ जाए ना, तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, उसका आंसर नहीं निकलता। ठीक है, आप कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करो 8 डिवाइड 0, तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे अगर देखें, मैं लिखता हूँ 8 को 0 से डिवाइड करें, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 से करूँ, तो 0 को 8 से किया तो 0 ही आएगा, और नीचे 8 ही आता जाएगा। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए ये वाली जो है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे अगर 3 है ना, तो इसको सॉल्व करें तो 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 3 माइनस 2, और नीचे क्या आएगा 3 माइनस 3। ऊपर तो 3 माइनस 2 1 आ गया, तो नीचे क्या आ गया 0। तो अगर 3 आ जाए तो इस पार्ट में ये नीचे 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जब जब नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए ये दो आंसर नहीं आने चाहिए। तो उम्मीद है इस कंडीशन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको लेके आते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं जी, पहले तो इसका जो है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा ये वैसे लिख लेते हैं जी, x प्लस 4, नीचे आएगा x माइनस 4, प्लस आएगा जी x माइनस 2 ओवर आ गया जी x माइनस 3 इक्वल। इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18 आएगा, 18 में 1 प्लस करें तो 19 आएगा, तो 19 ओवर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं, इनको ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इनका एलसीएम आ रहा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 3 भी है, और x माइनस 4 x माइनस 3 तीनों एलसीएम में आ जाएंगे, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी। अगर आप सेंटेंस लिखना चाहें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो लिख लें। अगर ना भी लिखना चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो लिखते हैं 3, साथ लिखा, x माइनस 4 लिखा, और x माइनस 3 लिखा, और ये तीनों नंबर आ गए एलसीएम के, और इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये लिख लेते हैं, x प्लस 4 ओवर आ जाएगा जी x माइनस 4। ये वाला प्लस आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस सारे नंबर को, 3 x माइनस 4 x माइनस 3, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये आ जाएगा जी x माइनस 2 ओवर आ जाएगा x माइनस 3। अब ये इक्वल इक्वल लगा लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 3, साथ ही x माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 4 x माइनस 3, और साथ क्या आ गया जी, ये वाला 19 ओवर 3, 19 ओवर 3 आ गया। यहाँ पे अगर देखें x माइनस 4 जो x माइनस 4 से कट जाएगी, x माइनस 3 से कट जाएगी, ये जो नीचे 3 है इससे कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें आप, तो नीचे नंबर ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ये x माइनस 3 रह गया है, और साथ आ गया जी x प्लस 4, इधर प्लस ये वाला नंबर 3 x माइनस 4, और साथ ये वाला नंबर है जी x माइनस 2। तो इक्वल लिखेंगे,
तो ये नंबर 19 ये पहले लिख लेते हैं। उसी तरह x-4 लिखते हैं और साथ ये वाला नंबर है x-3। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3 से कर लें। तो यहाँ पे 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3x। फिर इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 टाइम आएगा 9 और इसके साथ आगे ये आ गया जी x+4 आ गया। अब ये वाला प्लस, अब 3 को इससे भी कर लेते हैं तो आ जाएगा 3x प्लस में ये माइनस आएगा, 3 4 टाइम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये तीनों को करना है। अभी इन दो को किया है तो इस दोनों को इससे भी करना है अभी मल्टीप्लाई। तो साथ आ गया जी x-2 इक्वल आ जाएगा 19 को x से किया तो 19x आ गया। तो इसके साथ करेंगे प्लस है माइनस माइनस, 19 4 टाइम 76 होता है। तो साथ आ गया जी x-3 आ गया। अब क्या करना है, ये 3x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ। तो एक स्टेप चले मैं कर देता हूँ, 3x लिखा और इसके साथ दोनों के साथ करना है तो ये x+4 ब्रैकेट में साथ लिख लिया। फिर 9 को करना है इसके साथ तो लिख लेते हैं -9 लिखा और x+4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। ये 3x और इसके किससे मल्टीप्लाई करना है x-2 से। आगे ये -12 को करना है, -12 आ गया और x-2 से इक्वल किससे करेंगे 19x लिखा और किससे मल्टीप्लाई किया x-3 से। इसी तरह -76 को किया जी x-3 से। तो यहाँ पे अगर 3x को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से भी, 3x को इससे किया तो 3 इसके साथ 1 है 3 आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर 3x²। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, 3 4 टाइम आ जाएगा 12 और साथ कितना आ गया x। अब इसको करेंगे -9x, माइनस प्लस माइनस 9 को 4 से किया तो 36। अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस आएगा 3x²। इसके साथ करना है प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम 6x आ गया, -12x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 19x को x से मल्टीप्लाई किया तो 19x²। ये प्लस माइनस माइनस, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 और साथ क्या आ गया x, -76x आ गया, माइनस माइनस प्लस आएगा और 76 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 228। अब अगले स्टेप में ऐसे करते हैं, ये जो x² वाली है ना ये सारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर x वाली इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये x² वाली लिखते हैं जी 3x² और ये वाली x² वाली है तो 3x² लिख लिया, ये दोनों x² वाली। अब x वाली इकट्ठी करते हैं, ये 12x है प्लस 12x, ये -9x, उसके बाद ये x वाली है जी -6x -12x। ठीक है, x वाली इकट्ठी हो गई है। अब x के बगैर वाली ये -36, ये वाला +24 और इक्वल, यहाँ पे x² वाली तो अकेली है, फिर ये दोनों तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -57 -76 करते हैं, -57 -76 तो आंसर आ गया जी -133। तो आ जाएगा -133x आ जाएगा और +228 आ गया। अब यहाँ पे करते हैं जी ये 3x² 3 + 3 कितना आ जाएगा 6x², ये तो आसान ही है। अब x वाली करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये 4x वाली हैं तो लिखते हैं जी 12 लिखते हैं, 12 -9 -6 -9 -6 आगे -12 -12 तो आंसर आ गया जी -15, यानी कि x वाली आ गई है सारी, प्लस किया माइनस किया तो -15x आ गया। अब इन दोनों को करते हैं -36 + 24, -36 + 24 तो आंसर आया जी -12 आ गया।
तो यहाँ पे आ गया जी -12 और इक्वल आ गया ये वाला नंबर जी 19x² -133x प्लस 228। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते हैं। एक ये है कि एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे प्लस वाली बड़ी है, तो इन सारे नंबर को हम उधर ले जाते हैं ताकि हमें प्लस माइनस का मसला ना बने। और दूसरा है कि अगर आप ये सारे नंबर इधर लेके आना चाहते हैं तो इधर ले आए, बाद में हम फिर इनके माइनस को मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे, तो जिस तरह आपको आसान लगे। चले मैं अभी इधर लेके आ जाता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर मैं लेके आता हूँ, साथ ही मैं तरतीब भी साथ लिखता जाता हूँ। ये आ जाएगा जी, ये देखें 6x², तो एक्स स्क्वायर वाली ये इधर लेके आएंगे ना, एक्स स्क्वायर वाली साथ लिख लेते हैं। इसके साथ +19 है तो ये हो जाएगा -19x² हो जाएगा। अब x वाली ये -15x लिखते हैं, तो ये इधर आके माइनस वाली है तो +133x हो जाएगा। अब ये -12 है तो ये इक्वल की साइड पे आगे -228 आ जाएगा और इक्वल की साइड पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जी एक्स के वाले 6 - 19 वाला है तो लिखते हैं जी 6 - 19 तो आ गया जी -13। एक्स केयर वाली आ गई -13 एक्स केयर आ गया। अब ये दो एक्स वाली हैं तो -15 + 1 -15 + 133 तो आ गया जी 118 + 118 है +118 एक्स आ गया। अब ये वाली रह गई है जी -12 - 228 -12 -228 तो आ गया जी -240। तो यहाँ पे लिखे -240 और इक्वल आ गया जी 0। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c पहले क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस आ गया है, तो यहाँ पे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इन सब को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे करते हैं, ठीक है। इधर भी इस साइड पे भी करते हैं, इधर भी करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। हमने साइन क्यों चेंज करने हैं, क्योंकि एक्स वाला जो नंबर है वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहें मल्टीप्लाई बाई -1 तो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट आप साइन चेंज कर दें, इसका मतलब है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा ना, 13x² आ जाएगा। ये माइनस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 118x आ जाएगा। और ये माइनस माइनस का आ जाएगा +240 इक्वल आ जाएगा 0 के। -1 से मल्टीप्लाई करें तो सब के साइन चेंज हो जाते हैं, इधर प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस आ जाएगा जी bx + c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये वाली कौन सी है जी, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ए बी सी की वैल्यू इसको कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी जी, 13। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 13, कामा लगाया। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -118, बी इज इक्वल टू -118 और कामा लगाया। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240, सी इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे जी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर लेते हैं, तो लिखते हैं जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस (b² -4ac और आ जाएगा जी 2a। यहाँ पे जी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लिखते हैं जी x इज इक्वल टू माइनस, तो b की वैल्यू कितनी है जी, -118 आ गया जी प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट लिया, b की वैल्यू -118 लिख के ऊपर स्क्वायर लेंगे,
ब्रैकेट में -118 ऊपर स्केल ले लिया, आगे ये वाला माइनस आ गया, फिर 4AC, तो 4 है, ए की जगह ए की वैल्यू है जी 13, उसके बाद सी की वैल्यू है जी 240, तो 240 लिख लिया, और नीचे आ गया जी ये वाला 2, और साथ ए की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी आ गई 13। आगे आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, तो 118 आ गया, उसके बाद प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं जी, ब्रैकेट लगाई तो -118 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्केल लिया तो आ गया जी 13924, इसकी जगह आ गया 13924, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई अगर करें तो आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करना है जी 13 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 240 से, तो आंसर आएगा 12484, तो लिख लेते हैं जी ये -12484, और नीचे आ जाएगा जी 13 2 टाइम कितना आ गया 26। अगला आ जाएगा जी x इज इक्वल टू ये 118 आएगा, प्लस माइनस इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो लिखते हैं जी 13924 माइनस 12480, तो आंसर है 1444, 1444, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे आ गया जी 26 आ गया। x इज इक्वल टू करते हैं जी 118 आएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट अब लेते हैं, तो यहाँ पे जी ये आंसर आया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इक्वल आ गया जी 38, इसका क्या आ गया 38 आंसर आ गया, तो 38 लिखा, और नीचे क्या लिख लिया जी 26। अब आपको पता है एक दफा प्लस करके लिखना है और एक दफा माइनस करके, तो इसको लिख लेते हैं जी, x इज इक्वल टू लिखेंगे जी 118 प्लस लिखेंगे 38, और नीचे आ जाएगा 26, कामा लगाएं, फिर x लिखें, एक दफा माइनस वाला 118 माइनस 38, और नीचे आ गया जी 26 आ गया, तो इक्वल आएगा, इन दोनों को प्लस करें, 118 प्लस 38, 118 प्लस 38, तो आंसर आता है जी 156, 156, और नीचे आ गया जी 26 आ गया, तो इसको डिवाइड करते हैं, 156 तो डिवाइड किया हमने 26 से, 26 से, तो आंसर आ गया 6, आंसर आ गया जी इसका, x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 6। अब इसका करते हैं जी, कामा लगाया, तो x इज इक्वल टू 118 में से 38 माइनस किया, 118 माइनस 38, तो आंसर आया जी 80, 80 ओवर लिखा जी 26 लिखा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये कटिंग हो जाएगा, किससे कटिंग हो जाएगा जी आपका, ये 2 से कटिंग होगा, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको कटिंग कर लेते हैं, ये 2 से कटिंग हो जाती है, ठीक है, 240 टाइम आ जाएगा, 240 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट से करें तो मैं आपको बताता हूँ 80, तो ये वाला बटन दबाना है आपने, ठीक है, 26 करेंगे तो ये आ गया जी 13 1 13, 3 1 13, तो ये आ गया जी 3 1 13, तो ये ऐसे आया जी 3 1 13, इसका मतलब ये होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 13 3 टाइम 39, प्लस 1 किया तो कितना आ गया 40 ओवर कितना आ गया ये 13, ठीक है, इस तरह फिर आप कैलकुलेटर से अगर करना है तो इस तरह करके लिख सकते हैं। तो ये जी हमारे दो आंसर आ गए, तो एंड पे हमने लिखना है सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, एक आ गया हमारा 6 आ गया, कामा लगाया, दूसरा आ गया जी 40 ओवर 13, तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब लास्ट पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जी, तो मैंने नीचे लिख लिया सोल्यूशन, फिर दोबारा क्वेश्चन लिख लिया है। अच्छा, ये कंडीशन इधर भी आई हुई है, तो इस कंडीशन को मैंने पिछले पार्ट में भी समझाया था, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है
कि x इज नॉट इक्वल टू -1 और 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर -1 आ जाए तो अगर हम -1 यहाँ पे पुट करें नीचे, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह दूसरा आंसर है 1, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करें, 1 - 1 इस साइड पे क्या हो जाएगा, 0। तो किसी साइड पे भी 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, नीचे 0 आ जाए, तो उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं आने चाहिए। अब ये इक्वेशन देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + x फिर कांस्टेंट इक्वल के बाद 0, तो इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे ना इसके दो मेथड हैं। एक ये तरीका ये कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका एलसीएम x+1 और x-1 आ रहा है, तो दोनों साइडों पे उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, उस तरह भी। लेकिन यहाँ पे देखें, एक फ्रैक्शन बाहर है, इधर भी और इधर भी एक ही फ्रैक्शन बाहर है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पिछला क्वेश्चन देखें ना, उसमें हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों से मल्टीप्लाई करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ देखें, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें इससे, तो ये रकम तो अलग हो जाती है ना। आपको जो भी तरीका आसान लगे आपने उस तरीके से कर लेना है। तो अभी यहाँ मैं ये भी मेथड इस्तेमाल करने लगा हूँ, आपको दोनों मेथड आते हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x वाली कौन सी बड़ी बनती है। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² बनेगा, इधर 2x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बनेगा। बड़ी वाली कौन सी बन रही है, ये वाली, तो ये वाली हम इधर लिखते हैं, यानी कि 3x - 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3x - 3 को मल्टीप्लाई किया x - 1 से इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x - 1 को हमने किया x+1 से। अच्छा, हमने ये मल्टीप्लाई पहले करके लिख लिया है ताकि हमारी जो x की वैल्यू है ना वो बड़ी है, x² की वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव। तो अगर आप इसको इसे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, इससे भी कोई मसला नहीं होता, क्वेश्चन ठीक हो जाता है। और दूसरा, मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, उससे कोई मसला नहीं होता, जिससे मर्जी पहले लिख लें। 2 × 3 हो, 3 × 2 हो, तो आंसर तो 6 ही आना है। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3x को करना है x - 1 से, तो एक स्टेप मैं कर देता हूँ। 3x को करेंगे x - 1 से, तो वो लिख लिया। अब -3 को इससे करना है, तो -3 लिखा और x - 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल। अब 2x को करेंगे, इस सारे से करना है, तो एक स्टेप कर लेते हैं जी, ब्रैकेट वाला x+1 लिखा। अब -1 को करना है x+1 से, तो वो लिख लिया। अब इसको करें जी, 3x बन जाएगा, या आ जाएगा 3x², तो इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3 और 7x आ गया 3x। अब 3 को इसे -3x और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 टाइम 3 हो गया। 2x तो ऐसे करेंगे तो 2x² आएगा। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस आया पहले, 2 1 टाइम 2 और साथ क्या आ गया x, -1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 1 मौजूद होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आता है। मसलन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, इस तरह x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा। माइनस प्लस माइनस और 1 1 टाइम 1 होता है, इसके साथ 1 मौजूद होता है, जब जरूरत होता है हम लिख भी लेते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x², तो ये -3 कितने हो जाएंगे, -6x, कैलकुलेट से भी करके चेक कर लें, ये आ जाएगा +3 इक्वल आ गया जी ये 2x²। ये +2x में से -1x किया तो +1x रह गया, तो 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1 साथ 1 लिख लें तो गलत नहीं होता, आप लिख भी सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में ऐसे करते हैं कि ये सारे नंबर इधर ले आते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के साइड पे 0 होना चाहिए। तरतीब भी देते जाते हैं, तो लिखते हैं जी 3x², उसके बाद ये x² वाली इसके साथ लिखते हैं, ये प्लस है तो इधर आके -2x² होगी। अब x वाली इकट्ठी करते हैं, इधर है -6x, ये साइन तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला चेंज होगा जिसको इधर ला रहे हैं। इसके बाद +1 है तो ये इधर आके -x हो गया। अब ये +3 है तो ये वाली इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, और इक्वल की साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया तो 1x² रह गया, तो 1x² रह गया तो x² आ गया। -6 से -1 तो दोनों माइनस की प्लस हो जाएंगी, -7x आ जाएगा, और +3 +1 प्लस कितना आ गया 4, और इक्वल क्या आ गया 0। अब ये वाली कौन सी होगी जी, ये होगी जी गिवन,
ये गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन गई है। तो हम लिखते हैं जी, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, इनमें से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। कंपेयर करें तो इसके साथ 1 है तो आ रहेगा जी a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, b इज इक्वल टू -7 लिखेंगे और c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहिए वो लिख भी सकते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसको हमने किस में पुट करना है जी, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करना है। हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वैसे भी आप लिख सकते हैं, जिस अगर स्कूल में लिखवाएं तो लिख लें, नहीं तो वैसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं जी, तो आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac और आ जाएगा जी 2a। चलो जी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आएगी x इज इक्वल टू, ये माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है जी -7, तो ब्रैकेट लगा के -7 लिख लिया, प्लस माइनस लिखा, ऊपर स्क्वायर रूट आया, तो b की वैल्यू है जी -7, ऊपर स्क्वायर लगाया, -7 का स्क्वायर है, -4 लगाया, और a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू है 1 है, और c है तो c की वैल्यू है जी 4, और नीचे आ गया जी, नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे 2, a की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी है, 1 है। तो x इज इक्वल टू आ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो रहेगा, 7 आ रहेगा, प्लस माइनस आएगा, तो -7 का अगर स्केयर रूट, -7 का स्केयर लें कैलकुलेटर से, तो -7 मल्टीप्लाई -7 तो 49 हो जाता है, तो -4 1 टाइम 4 4 टाइम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और नीचे आ गया जी 2 1 टाइम 2 आ गया। तो ये आएगा जी x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 16 को माइनस करें तो आ जाता है 33, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम अब 33 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम 33 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो लिखा स्क्वायर रूट 33, तो आंसर पॉइंट में आ गया है। तो पीछे भी पता है एक क्वेश्चन पॉइंट में आया था, जिसमें पॉइंट में आ जाए हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वही हम क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस तो होने नहीं, इसी तरह आना है तो हम इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो ये आ गया जी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और कितना आ रहेगा 2, और ये साथ क्या लगा ली, सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट लगा ली। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।